बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सरपंचों के हल्ला बोल के साथ। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे प्रदेश भर के सरपंचों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। पंचकुला से विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास के लिए कूच करने निकले प्रदर्शनकारी सरपंचों को पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग कर पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही रोक लिया। इस दौरान सरपंचों और पुलिस मुलाजिमों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सरपंचों ने इस दौरान मनोहर सरकार और ई टेंडरिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मामला बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई सरपंचों के घायल होने की खबर है। तो पंचकुला में ई टेंडरिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी सरपंचों ने जमकर बवाल काटा है। हरियाणा पुलिस के साथ सरपंचों की जमकर नोकझोंक भी हुई। इस दौरान सरपंचों ने पुलिस की ओर से की गई लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया और मनोहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं लाठीचार्ज में करीब 16 सरपंचों के घायल होने की खबर है और एक सरपंच की ज्यादा हालत बिगड़ने के चलते उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। इधर पूरे घटनाक्रम में 22 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं लाठीचार्ज के बाद सरपंचों ने पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर के पास ही धरना लगा दिया। इस दौरान पंचकुला के हाउसिंग बोर्ड चौक पर धरने पर बैठे हरियाणा के सरपंचों के लिए गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब से रात का खाना मंगवाया गया। इस बीच हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपना धरना प्रदर्शन यहीं जारी रखने का ऐलान कर दिया। सरपंचों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। इधर सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि हरियाणा भर के गांवों से भारी संख्या में लोग अब पंचकुला के लिए कूच करने जा रहे हैं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंचकुला में पंचायत प्रतिनिधियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। जींद पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की मनोहर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह सरकार लगातार लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में लाठी और गोली के जोर से सरकारें नहीं चला करती, इसलिए जनता से संवाद और सहयोग जरूरी है। हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार ने पहले किसानों पर लाठियां बरसाई, फिर जवानों और कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया और अब पंच और सरपंचों पर भी लाठियां भांजी गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता इस अत्याचार का बदला वोट की चोट से देगी। ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से निपटारे से चली जाती है, हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। देखिए 2 साल पहले तो सरपंच ने इलेक्शन नहीं कराए, अब कराए तो इलेक्टेड बॉडी हैं, वो लोगों के चुने हुए हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा जो कर वो लोग अविश्वास की तरफ उनकी तरफ पता नहीं वो क्या कर देंगे। खबर पानीपत से है। पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां करीब 2.5 महीने से बंद पड़े एक मकान के कमरे में बेड बॉक्स से महिला का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक सफाई के दौरान कमरा खोले जाने पर महिला का शव कमरे के बेड बॉक्स में कंबल से लिपटा मिला और तभी इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि एक शख्स यहां अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। इधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मामले में पुलिस ने पति पर हत्या का शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वो पानी की कोई प्रॉब्लम आई हुई थी तो टंकी वगैरह चेक करने के लिए वो उसने गेट का खोला, तो जब उस स्मेल आई तो फिर उसने चेक किया भाई स्मेल कैसी है, तब पता लगा कि हाँ बॉडी लिपटी हुई पड़ी है। तब उसने 112 पे इन्फॉर्म किया। 27-28 साल के, कैसे मिला से कहाँ मिला? बेड के अंदर बंद कंबल में लिपटा हुआ, उसके ऊपर से 2 गद्दे डाले हुए थे। पे आरोप लगा रहे थे? हाँ, पति पे आरोप लगाए जा रहे हैं। कहाँ फिलहाल पति? पति फरार है यहाँ से। कब से? 2 से 2.5 महीने की बातें है, वो फरार हो चुका है। बच्चे भी थे इनके? हाँ, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, 7 से 8 साल तक की। अखिलेश नाम का एक किराएदार रहता था वहाँ पर हरि सिंह कॉलोनी में, जो कि 2 महीने से अपने गांव गया हुआ है। और आज कल जो मकान मालिक ने उसका सामान जो खाली करने के लिए उसका बेड खोला था, तो कंबल में लिपटी हुई एक लाश मिली है, जो एक महिला की लाश है। बाद में उसकी शिनाख्त अखिलेश की पत्नी राधा के तौर पर हुई है और हमने मकान मालिक के बयान पर एफआईआर दर्ज कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को आज यहाँ
पेश किया गया है हॉस्पिटल में। और जहाँ तक मेरा विचार है कि डेड बॉडी या खानपुर या पीजीआई रेफर होगी, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता लगेगा कि उसकी डेथ कैसे की गई। और इधर रेवाड़ी में भी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक हैवान पिता ने न केवल अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ मारपीट करते हुए पुलिस को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं आरोप है कि पीड़ित बेटी ने सारी आपबीती अपनी मां को बताई, लेकिन मां ने बेटी की बातों को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत करते हुए इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी पिता और लड़की की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है और महिला थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमें महिला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जो लड़की ने आरोप अपने पिता पे और अपनी माता पे लगाए हैं, उसने कहा कि उसका पिता उससे पिछले 3 साल से रेप कर रहा है डरा धमका के, और इसमें हमने इस लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी माता को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, किसी ने इसकी मदद की थी। हमारे पास 112 नंबर पे कॉल आई थी, मौके पे पुलिस पहुंची थी। जब मौके पे पुलिस पहुंच के फिर इसने पुलिस को लिखित में एक शिकायत दी है। उसमें 376 2N और जितने भी संबंधित सेक्शन बनते हैं सभी सेक्शन के तहत हमने मामला दर्ज किया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर है नारनौल से, जहां पर पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला एक्शन मोड में नजर आए हैं। मीटिंग में बिजली मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर निपटारा किया। वहीं एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने नारनौल नगर परिषद की जेई को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा एक एक्सीएन के खिलाफ अतिरिक्त जिला उपायुक्त को जांच के आदेश भी दिए हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि उक्त अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और आगे भी यूं ही करती रहेगी। 8 फाइल कर दिए गए, 2 पेंडिंग है। एक ऐसा मामला है जिसमें अधिकारी रिपोर्ट करेंगे 2-3 दिन में, डीसीएसपी अपने लेवल पर करके शायद उसे भी फाइल कर दें। मतलब आप ये समझे मोटा मोटा 9 फाइल हो जाएंगे, 2 पेंडिंग है। जेई सस्पेंड हुआ है और उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। उसको एडीसी को मैडम चेयर करेंगे उस कमेटी में, 3 मेंबर की कमेटी उसे इंक्वायरी करेगी। अगर उसके खिलाफ कुछ हमें सब्सटेंशियल प्रूफ मिले तो टर्मिनेट भी होगा। एक्शन को वार्निंग दी गई है कि मैं आपको चेहरे से नहीं जानता, पर आप सावधान हो जाए अगर इस तरीके की कोई रिपोर्ट आई, और ये कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। अगर आपके खिलाफ कुछ मिला तो एक्शन। देखिए, कुछ मीडिया भी जो कोई ऐसी चीज है तो उसे लोगों में बताओ, और सरकार भी सावधान है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप भी ग्रीवेंसेस में देख रहे हैं, काफी कोशिश मेरी रहती है कि ठीक मिले, लोगों को प्रॉपर न्याय मिले। खबर नारनौल से ही है, जहां नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम देख रहे एक सर्वेयर और एक बीजेपी नेता की बेटी का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम ने दोनों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं विजिलेंस जांच अधिकारी ने बताया है कि एक शख्स की ओर से शिकायत मिली थी कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बनने वाले घरों को लेकर नगर परिषद में रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और 2 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता की बेटी MIS के पद पर कार्यरत बताई जा रही है। ये पीएम आवास योजना का जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, उनको जो मकान के लिए आवेदन किए हुए थे, उनसे पैसे की किस्त अलाट करने के लिए रिश्वत की मांग करते थे, जिसमें दीपिका नाम की महिला MIS पोस्ट पे नगर परिषद में तैनात, उसको गिरफ्तार किया है। और एक उसका जो सर्वेयर है अर्जुन, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये रिश्वत के 15,000 की रिश्वत रखी, तो अर्जुन पकड़ा गया है। और इधर रेवाड़ी में विजिलेंस की टीम ने एक GST इंस्पेक्टर को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला ततारपुर इस्ते मुरार गांव का है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने काम के लिए एक फर्म बनाई थी और उस फर्म के लिए GST नंबर की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने टैक्स विभाग में आवेदन भी किया, लेकिन वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे GST इंस्पेक्टर ने रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत उन्होंने तुरंत विजिलेंस टीम को दी। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अपने शिवपाल अपने हेल्थ टैक्स में GST इंस्पेक्टर हैं, तो इसके विरुद्ध हमें शिकायत दी गई थी संजीव कुमार वासी ततारपुर से मरार में कि भाई मेरे को GST नंबर अलाट हो गए और सपोर्ट वेरिफिकेशन इन्होंने करनी है और मेरे से 2,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो इस पर उन्होंने शिकायत पर अभियोग अंकित किया हमने और अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की और इनको उनके गांव से जो इसकी फर्म थी यदुवंशी फर्म इंटरप्राइज ततारपुर, वहाँ मौके पे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार के तत्वाधान में बागवानी विभाग द्वारा मशरूम की खेती पर दी जा रही सब्सिडी के चलते पलवल में इन दिनों मशरूम की खेती कर रहे किसान काफी मुनाफे में चल रहे हैं और मशरूम की खेती कर लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। किसानों के मुताबिक मशरूम की खेती में प्रोत्साहन मिलने की वजह से न सिर्फ परंपरागत खेती से होने वाले नुकसान से वो बच रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मैं मशरूम की खेती 2020 से कर रहा हूँ, मार्च से। मशरूम की खेती बहुत बढ़िया है वैसे तो, और इसमें मार्जिन भी ठीक है। ये सीधी दिल्ली जाती है और रेट भी ठीक रहते हैं। मेहनत तो इसमें हमारे जो है जी 25 एक बंदे काम करते हैं और इसमें 3.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई थी। मशरूम उगाने वाले किसानों को दो प्रकार से अनुदान राशि दी जाती है। एक मशरूम उगाने के लिए, एक मशरूम की कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। मशरूम उगाने के लिए 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है जिसपे 8 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसी प्रकार जो मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट तैयार की जाती है उसकी वो भी 20 लाख का ही प्रोजेक्ट है और इस पे भी 8 लाख की सब्सिडी है। टोटल मिलाकर के किसान 40 लाख का प्रोजेक्ट बना सकता है और उसके ऊपर किसान को 16 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। जिला पलवल में एक पहले बना हुआ है डीके सूजवाले का, डीके एंटरप्राइज नाम से वो यूनिट बनी हुई है। वो लगभग 500 से 600 किलो पर डे की मशरूम प्रोडक्शन उसमें आ रही है। बागवानी विभाग द्वारा उसको 16 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। अब वर्ष 23-24 के लिए भी मेरे पास अब तक 2 प्रोजेक्ट आ गए हैं। एक भिड़ुकी गांव से आया है, एक खतीर गांव से आया है। वो भी आने वाले टाइम में मशरूम की खेती के लिए अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। उनके ऊपर भी बागवानी विभाग द्वारा उनको अनुदान राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ जो ऐसी फैमिलीज होती हैं उनके लिए सीजनल जो मशरूम होती है उसके ऊपर भी उनको 85% अनुदान राशि दी जाती है। इसके एक नई चीज भी हमने लॉन्च की है बागवानी विभाग ने कि अब तक जो बटन मशरूम की खेती करते थे किसान, केवल उनको अनुदान था। वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए बटन के अलावा जैसे कि ढींगरी हो गया, स्टाके हो गया, उनके ऊपर भी जर्नल किसानों को हट के अंदर लगाने पे लगभग 37,500 रुपए पर हट के हिसाब से अनुदान राशि दी जा रही है। कितना फायदा मिल रहा है इसकी खेती से किसानों को, परंपरागत खेती को छोड़कर इस तरफ आ रहे हैं? ऐसे मशरूम की खेती से लगभग इससे 25 से 30% जो इसकी होती है खाद, उसमें एक बैग में 25 से 30% प्रोडक्शन निकलती है। आज का रेट लगभग देखेंगे हम 100 से 150 रुपए प्रति किलो मशरूम बिक रही है। इससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है और दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं, क्योंकि इसमें डायबिटीज का कोई सिस्टम नहीं होता, ऊपर से हार्ट पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक है। इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाएं और ज्यादा अपनी आमदनी को बढ़ाएं और लोगों के स्वास्थ्य को भी सुधारें इसको खाकर।